गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। होप की प्रीवियस वीडियो से आपको सेल की पूरी हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। आपने जाना कि किस तरीके से 300 ईयर की लगातार रिसर्च के बाद में हमारे सामने वेल डिफाइंड सेल की स्ट्रक्चर साइंटिस्टों ने दी। और आपने ये भी जाना कि हर सेल में, चाहे वो कोई लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, 3 बेसिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज फीचर्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये तीनों हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होंगी, चाहे वो हमारी बोन सेल हो, स्किन की सेल हो, चाहे मसल सेल हो, नर्व सेल हो, ब्लड सेल हो या बोन सेल हो। राइट चिल्ड्रन? तो आज इस चैप्टर को और आगे ले जाते हुए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं एनिमल सेल को एंड प्लांट सेल को। फिर हम इन दोनों में डिफरेंसेस जानेंगे। उसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड दीज टर्म्स आर एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस एंड बायोजेनेसिस। राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल सेल। आप भी अपनी कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ डायग्राम। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे एनिमल सेल की। टिपिकल एनिमल सेल। सेल हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमने एक से उनके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करनी है। तो मेरे साथ आप भी ड्रॉ करेंगे एनिमल सेल। आपने इसकी जो स्ट्रक्चर लेनी है वो ओवल शेप लेनी है बेटा। ये आप कहेंगे कि ये बीच बीच में मैम गैप क्यों छोड़ रही है? क्योंकि ये पोरस होती है। यस। और अब इसको आपने डबल लेयर कर देना है। जहां जहां मैंने गैप दिया है ये गैप भी आपने देना है। आउटलाइन बिल्कुल क्लियर हो गई। और इसका नाम क्या होता है बेटे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल के सेंटर में एक फिर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये लो। और इसमें भी आपने बीच बीच में पोर्स बनाने हैं, ये ऐसे। और ये इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में फिर एक और स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ये न्यूक्लियस के पार्ट समझ लीजिए आप पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद हम बीच में आएंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। ये जो सेंटर में है ये इसका होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इसमें दिखेंगे, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। राइट? इन क्रोमोसोम्स के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको बेटा बोलते हैं जीन्स। होप की न्यूक्लियस के अंदर जो जो उसकी न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। राइट? अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड उस फ्लूइड का नाम होता है बेटा साइटोप्लाज्म। ये पूरे में साइटोप्लाज्म होता है।
इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, राइट। इस साइटोप्लाज्म में इस सेल के अपने पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं, देखने का काम आईज कर रही हैं, सुनने का ईयर कर रहे हैं, अभी मैं लिखने का काम अपने हाथों से कर रही हूँ। तो जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही इस सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। अब पहली बात ये आती है कि ये एनिमल सेल है, तो ये श्रिंक ना हो जाए, श्रिंक होने से बचाने के लिए इसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का पूरे नेटवर्क बना होता है। ये देखिए इस टाइप से, ये, और ये भी डबल लेयर्ड होती है। मैं डिटेल में आपको पीपीटी के थ्रू बता दूंगी। इसको हम बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक जो टाइप की होती है, उन पे फिर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं बेटे राइबोसोम्स। उनको क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स। और ये पूरी सेल में होती है। अब बाकी सेल ऑर्गेनेली क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मैं इनको एक ही साइड ड्रॉ कर रही हूँ। इस न्यूक्लियस के ठीक ऊपर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये देखिए प्लेट्स सी अरेंज रहती हैं, इनको बोलते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। क्लियर हो गया। गोल्जी बॉडी के ऊपर बिल्कुल स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये देखिए, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, राइट। अब जैसे हमारा खाना किचन में बनता है, तो इस सेल के अंदर सेल की जो करेंसी है, यानी जो हमारे फूड की एक्चुअल डाइजेशन होती है, वो ये सिलेंड्रिकल बॉडीज होती है, बहुत सारी होती है सेल में, और ये भी डबल लेयर्ड होती हैं, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। इनकी जो इनर वॉल होती है वो फोल्ड बना के इनर सरफेस को इंक्रीज कर देती है। जिस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी इनर वॉल पे बहुत सारे फोल्ड होते हैं और उसमें बहुत सारी विलीज प्रेजेंट होती हैं, वो वहां पे अब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो यहाँ पे जो ये फोल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये रेस्पिरेशन की साइट प्रोवाइड करती है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब्जॉर्प्शन का काम कर रही है विलीज, यानी अब्जॉर्प्शन के लिए साइट प्रोवाइड कर दी है स्मॉल इंटेस्टाइन ने। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल रेस्पिरेशन, कंप्लीट रेस्पिरेशन यही होती है। जो हम ग्लूकोज, जो हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन के बाद में तो जो एनर्जी का काम है वो किस में होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अब इसके अलावा इस पूरी सेल में ये छोटी छोटी बॉडीज और प्रेजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं बेटा वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको, वैक्यूल्स। और बिल्कुल वैक्यूल जैसी ही छोटी छोटी और स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोलते हैं लाइसोसोम्स। तो ये है हमारी एनिमल सेल की एक स्ट्रक्चर। होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो हमारी एनिमल सेल है वो एक थिन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के इस सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने आप में भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें भी खुद के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इसकी जो होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में जो होगा उसको साइटोप्लाज्म, तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के सेंटर में अगेन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और जो इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे होते हैं जीन्स, और जीन्स होते हैं, जीन्स की एक यूनिट होती है डीएनए, और डीएनए ही एक्चुअल में पेरेंटल ट्रेट्स को उनके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर
सो ये है। और उसके बाद आप आ जाइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटा, जो कि इस सेल को लाइव रखता है, और उस फ्लूइड का नाम होता है साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइंडली बोलते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को प्लस यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस इसमें ऐड कर दें, देन इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल के अपने ऑर्गन्स होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है तो दूसरी स्मूथ होती है, राइट। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने की साइट है सेल के अंदर, और बिल्कुल न्यूक्लियस के ठीक ऊपर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इनको हम बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस के ऊपर बिल्कुल स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये गोल्जी ऑपरेटस हैं, ये एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का काम करती हैं। सबका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन मैं डिटेल में आपको पीपीटीएम में बता दूंगी। होप कि डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक बार हम प्लांट सेल का डायग्राम भी, अब आप मेरे साथ प्लांट सेल ड्रॉ करेंगे, राइट। और इसको आपने एक जो जर्नलाइज्ड सेल होगी प्लांट की, उसको आपने रेक्टेंगुलर शेप का बनाना है ताकि समझने में आपको दिक्कत ना आए। ये भी आपने डबल लेयर ही बनानी है। ये आउटर कवरिंग है सेल की, और इसको बोलते हैं बेटे सेल वॉल। क्या बोलेंगे हम? सेल वॉल, राइट। और सेल वॉल के अंदर वही डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बनानी है आपने, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एकदम से आप देखेंगे तो बाहर से इसकी आउटलुक ऐसी दिखेगी। तो ये सेल वॉल और ये हो गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और इसके उसमें तो क्या थी, एनिमल सेल में सेंटर में था न्यूक्लियस, इसमें साइड में होएगा। सेम स्ट्रक्चर वो की वही होएगी जो आपकी एनिमल सेल में न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर होती है वही प्लांट सेल में होगी। सेम वो के वो इसके पार्ट्स हैं। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, सेंटर में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स पे होते हैं बेटे जीन्स। कोई डिफरेंस नहीं है प्लांट्स एनिमल सेल के न्यूक्लियस में एंड प्लांट सेल के न्यूक्लियस में, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका मिलेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46, यानी 23 पेयर्स होते हैं। तो ये हर प्लांट के अलग अलग होते हैं। इन क्रोमोसोम्स की नंबरिंग की वजह से ही हम सारे डिफरेंट दिखते हैं। ओके, इनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो हर एक जीन हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो हमारी आईज का कलर ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा, जीन, राइट। हमारी स्किन का कलर जैसा उसके लिए भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे हेयर्स का कलर कौन सा, उसके लिए भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हम आगे इनके फंक्शन में करेंगे, अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। अब ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, वो बेचारा साइटोप्लाज्म को साइड में करके एक बड़ी सी वैक्यूल होती है प्लांट में, बाकी और छोटी होती है, 2-3 छोटी वैक्यूल होंगी। ये देखो,
न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ी सी दूर में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देंगे, राइट। तो एक बहुत बड़ी सी ये वैक्यूल है और ये छोटी वैक्यूल्स होती हैं। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट होएगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है। साथ के साथ इसमें जो ये और ओवल शेप की बॉडीज दिखाई देंगी जिनको हम बोलते हैं बच्चों प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे ज्यादा हम पॉइंट आउट कौन से प्लास्टिड को करेंगे? क्लोरोप्लास्ट को। तो ये ग्रीन पिगमेंट इस क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल हो ही गई है। साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, और इसमें लाइसोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते प्लांट सेल के अंदर, और इसी के ऊपर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब तो पहले वाले डायग्राम के साथ आप इसको रखिए और दोनों में डिफरेंस देखिए कि क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, आउटर कवरिंग में एनिमल सेल के आउट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको, राइट। एक बार फिर देख लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रक्चर है, सराउंडेड बाय ए हार्ड कवरिंग दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के नियर बाई प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम एरिया एक बड़ी सी वैक्यूल ने ऑक्युपाई किया हुआ होता है, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। तो साथ में जो प्लास्टिड्स हैं, दीज आर द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड में कौन सी साइट है? ये फोटोसिंथेसिस की साइट है, सिंथेसिस यहाँ पे होता है। और पूरे इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये छोटी छोटी और बहुत सारी वैक्यूल्स भी मिलती हैं। तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर थोड़ी दूर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। दोनों डायग्राम्स को अब आपने इकट्ठा रखना है और दोनों में डिफरेंसेस को देखना है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होएगा कि जो एनिमल सेल है दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कुछ नहीं था। जबकि जो प्लांट सेल है दैट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल बाहर से सॉफ्ट है तो प्लांट सेल बाहर से रिजिड है। अब सेकंड लोकेशन किसके देखेंगे हम? न्यूक्लियस की। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के नियर बाई होता है। थर्ड डिफरेंस, ये सबसे बड़ी लार्ज स्ट्रक्चर क्या दिख रही है आपको? वैक्यूल। एनिमल सेल में वैक्यूल होती हैं, कईयों में नहीं भी होती। अगर होती भी है तो वो बहुत स्मॉल साइज की होती हैं, जबकि प्लांट सेल में एक काफी बड़ी लार्ज साइज की वैक्यूल प्रेजेंट होती है और ये तकरीबन हर सेल में होती है, राइट। अगला डिफरेंस आप क्या देखेंगे? जो फोटोसिंथेसिस की साइट है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने का काम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन प्लास्टिड्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट जिनका नाम होता है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल आर द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो होप की डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। चार मेजर डिफरेंस, सेल वॉल का पोजीशन, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ वैक्यूल, फोर्थ इज प्लास्टिड। बिल्कुल क्लियर। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैंने बात की है आपसे, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? एमीबा, जो कि मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल दिया था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ये इस टाइप का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से फास्ट फीड क्रिएट करता है और फूड को इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इज इट क्लियर? सेकेंड है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। कई बार क्या होती है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में प्लांट सेल से वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो श्रिंक हो जाएगी और बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। ये देखिए आप, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द सेल कंटेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, दैट इज बायोजेनेसिस।
बायोजेनेसिस का मतलब बायो का जहीं कोई भी नई चीज बन रही है और लिविंग, तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम ही होता है बायोजेनेसिस, राइट। क्या बोलेंगे, बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। तो होप कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ये अब पीपीटी के थ्रू हम हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे।